तो गाइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी सब्जियां लगाई हुई हैं जो कि अभी काफ़ी बड़ी हो गई हैं। और कुछ कुछ में तो अब फ्लावर्स भी आने वाले हैं और आने ही लगे यहाँ पर देखिए आप। और आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमें अपने पौधों में पानी कब देना है, किस कंडीशन में देना है। गर्मियों में हम अपने पौधों का वाटर मैनेजमेंट सही से कैसे करें, किस चीज़ को चेक करके हमें पानी देना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी सवालों को विस्तार से। तो गाइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी सब्जियां हैं इनकी जो मिट्टी है ये काफ़ी हार्ड सी हो गई है। सबसे पहले तो अपन को इसको खुदाना होगा और इसके ऊपर जितना भी कचरा आ गया है इस सारे कचरे को भी हट जाएगा ये ऐसे खुदाने से नीचे तक। और आपको ध्यान रखें कि ज़्यादा नीचे तक भी ना करें, नहीं तो आपकी जो जड़ें हैं वो जड़ें खराब हो सकती हैं, इससे जड़ें टूट जाएंगी। इसलिए आपको ऊपर ऊपर ऐसा कर देना है। इस वाली मिट्टी को भी देखिए, इसको भी हम करेंगे। और हमारे इस पौधे में वाइट फ्लाई आ गई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उड़ रही हैं, तो इन सब का इलाज भी हम करने वाले हैं अब आगे चल के। सबसे पहले तो इसकी मिट्टी को हल्का हल्का सा अपन ऐसे कर दें। देखिए ऊपर ऊपर ही करना है, ज़्यादा नीचे तक नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा नीचे तक कर देंगे तो इसकी रूट्स डैमेज होंगी, तो हमारा पौधा तनाव में आएगा और फिर उसमें ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। हमारा पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा और स्ट्रेस में आ जाएगा तो पौधा हल्का सा कमज़ोर पड़ जाएगा कुछ इस तरीके का। हमने ये बेला अभी बांधी हुई है, ये बेला हमारी नीचे टिकी थी तो इसके देखिए पत्ते खराब होने लगे थे, तो कुछ ऐसा असर आता है, इसलिए हमने इसको ऐसा बांध दिया है। अभी इसको भी कर दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें पानी देना कब है, किस चीज़ को देख के देना है और पानी देते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। ऐसे ऐसे करके इस मिट्टी को अच्छे से एक सा कर देना ताकि वाटर दें, हम पानी दें तो वो भी अच्छे से एक तरीके से पहुंचे। और ये जो हमने अभी किया है इससे एक और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमारी ऊपर की जो मिट्टी है वो ढीली हो जाती है। और मिट्टी अगर ढीली होती है तो उससे हमारी मिट्टी में ऑक्सीजन अच्छे से जड़ों तक जाता है। और हम वाटर देते हैं तो वाटर भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है और जितनी भी जरूरी गैसेस हैं वो भी हमारे पौधे तक पहुंचती हैं। तो हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है इससे। उसके साथ ही अब हम बात करें कि हमें इनमें वाटर कब देना है, तो आप यहाँ देखिए। आप सबसे पहले मिट्टी को उठाइए। इस मिट्टी में ये पत्थर है, पत्थर को हटा देंगे, मिट्टी का ही है। ये देखिए आप, आपके पास जो ये मिट्टी है इस मिट्टी को आप ऐसे दबाइए। ऐसे आप इसको दबाएंगे और छोड़ेंगे तो देखिए अभी इसमें ये लम्स बन गया। तो ये जो लम्स बना है ये नहीं बनना चाहिए। आप ऐसी मिट्टी उठाइए, इसको दबाइए। अगर ये ऐसा लम्स बन रहा है मतलब मिट्टी ऐसी गोल हो रही है, इकट्ठी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पानी नहीं देना है। आप मिट्टी उठाएंगे और अभी जो हम देखिए आपको चेक करा के दिखा रहे थे, तो हमारे पौधे में ये मिट्टी गिर गई, तो इसको भी नहीं गिरने देना है। इसके भी काफ़ी बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हम आपसे लास्ट में वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पौधे को झरा देते हैं जिसके कारण जितनी भी मिट्टी इसमें आई है ये सारी निकल जाए। आपको हम लास्ट में बताएंगे, सबसे पहले ये टॉपिक कवर करते हैं हमारा। तो ऐसा जब भी हमारा लम्स बनता है तो उस लम्स के टाइम पर हमें मिट्टी में नहीं देना है पानी। हमें कब देना है, जब हमारी मिट्टी भुरभुरी हो, उसको अपन ऐसे दबाएं तो वो लम्स ना बने, ऐसी फैल जाए। तो उस कंडीशन में हमें पानी देना है अपने पौधों में। समझ जाइए आप कि अभी हमारे पौधों के पानी की ज़रूरत आ गई है। उसके साथ ही अगर हम दूसरी टेक्निक की बात करें जिससे आपको पता चलेगा कि पानी देना है या नहीं देना है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। आप क्या करिए, आपकी मिट्टी जो है उसको 1 से 1.5 इंच इतना करीब खुदाइए और इतना खुदाने के बाद आप चेक करिए कि आपका जो पौधा है कितने नीचे तक वो सूख गया है। अगर 1 से 1.5 इंच तक हमारी मिट्टी नीचे सूख गई है तो आप फिर उसमें पानी दीजिए। और अगर नहीं सूखी है तो आप उसमें पानी अवॉइड कर सकते हैं, कुछ दिन रुक सकते हैं, बेसिकली कुछ घंटे रुक सकते हैं। उसके बाद आप उसमें पानी दीजिए। ऐसे में क्या होगा, आपके पौधे में ज़्यादा पानी की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी दे देते हैं तो हमारे पौधे सूख जाते हैं। हमने कल एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें हमने बताया है ज़्यादा पानी देने का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। आप हमारे वीडियो चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम हमें ना आए इसलिए हम आज की वीडियो बना रहे हैं और उसमें आपको पानी देने का सही तरीका बता रहे हैं। उसके साथ ही जो हमारे पत्तों में अभी ऊपर ऊपर मिट्टी आ गई थी
और हमने बताया था आपसे कि हम आपको लास्ट में बताएँगे इसके साइड इफ़ेक्ट। तो उससे क्या होता है, मिट्टी में हमारे काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे पौधों की जड़ों के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे पौधे के पत्तों के लिए नहीं होते हैं। इसलिए उनको हटा देना चाहिए, नहीं तो वो बैक्टीरिया हमारे पत्तों को खराब करते हैं और हमारा पौधा खराब हो जाता है। उसके साथ ही मिट्टी जब पड़ी रहती है और उसमें पानी वगैरह नहीं पड़ता, तो हमारे पत्ते वहाँ से खराब होने लगते हैं और हमारा पौधा ही खराब हो जाता है। उसके साथ ही क्या होता है, हमारे पौधों के पत्तों में अगर मिट्टी लगी रहती है, तो उससे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, वो अच्छे से नहीं हो पाती और हमारे पौधे अच्छे से खाना नहीं बना पाते, उनमें प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती, तो हमारे पौधे उससे भी खराब हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि मिट्टी इनके पत्तों में ना रुक पाए, और अगर इनके पत्तों में रुक गई है, तो आप पानी से अच्छे से उनको वॉश कर दीजिए। उसके साथ ही वहाँ पर हमने लगाई हुई है एक्सोटिक वेजिटेबल्स की नर्सरी, जिसके बारे में भी हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जाके। तो आज हमने जो आपसे बताई, ये 2 तरीके बताए हैं, ये काफ़ी कॉमन तरीके हैं। तरीके और भी हैं जिससे आप पानी डालना है नहीं डालना उसका पता लगा सकते हैं, लेकिन ये जो 2 तरीके बताए, ये काफ़ी आसान और बिल्कुल बेसिक से हैं, तो आप इनको फ़ॉलो कर सकते हैं अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में, अपने पौधों को सही से पानी देने में, अपना वाटर मैनेजमेंट अच्छे से करने में। तो चलिए, आपको आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए, मिलते हैं आपसे अब हम कल।